नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि आज इसको लेकर के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी बड़ी बात कह दी है और बता दिया है कि आखिर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में क्या कुछ अपडेट है। और लगे हाथ जनाब उन्होंने ये भी बता दिया है कि आखिर बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद के आपको भी। जी। सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बहुत कुछ बता दिया है। क्या कुछ कह रहे थे आज शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री ने तो आपने देखा अभी तो यही कहा है कि जो पॉलिसी नियमावली विचाराधीन है वर्षों से, कई बदलाव हुए, कई संशोधन हुए, एक अब कट ऑफ डेट दे दिया उन्होंने जी जी। कि इसी महीने की 30 तारीख तक उसके पहले उसको अंतिम रूप देने जा रहे हैं, फाइनल हो जाएगा। तो ये एक बात है कि अब एक नियमावली जो शिक्षकों के स्थानांतरण ट्रांसफर को लेकर है, देखिए उनकी नियुक्ति सेवा शर्त इसके लिए बनी थी और ट्रांसफर की एक पॉलिसी भी नियोजित शिक्षकों के लिए थी पहले। उनके पूरा था कि भाई उनके सेवा काल में 2 ट्रांसफर होगा। शिक्षक तो पहले पंचायत में न थे, तो पंचायत वाले को उसी पंचायत में होना था। जो जिला संवर्ग था तो उनको उसी जिला में होना था। एक पॉलिसी अभी कराई है, अब शिक्षकों का जिला संवर्ग हो गया है। अभी जो ट्रांसफर जो पॉलिसी आई है वो जिला ही के अंदर होगा। उसमें कोई हर को 3-3 ब्लॉक, कोई 8 स्कूल, ये सबसे ऑप्शन लिया जाएगा। ये लिया भी गया है, उनकी काउंसलिंग होगी। तो आज जो मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि फाइनल जो बिहार भर में अभी 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, ये सवाल अभी उन्हीं को लेकर ज़्यादा है। ये बात मैंने आपसे पहले लंबे समय से ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार ही नहीं है। अभी उनके ट्रांसफर के लिए भी नया साल में कुछ होने से रहा, ये भी बात मैंने आपसे कही कुछ होने से रहा। हाँ, जी। इसीलिए कि अभी कहा लेकिन था अब तो कि शिक्षा मंत्री ने बोल दिया है कि 30 सितंबर से पहले अप्रूव कर देंगे हम। तो पॉलिसी आ गई जी। ये पॉलिसी आ जाती है, मान लीजिए क्या शिक्षा मंत्री ने कह दिया, इसी आशय की घोषणा उन्होंने विधानमंडल के सत्र में भी किया था जी जी कि हम लोग कर रहे हैं। आज उन्होंने एक स्पेसिफिक सितंबर तक तब भी कहा था। एक अपडेट भरोसा करें कि शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही थी अब वो नियमावली अप्रूव होने जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है अरुण जी कि क्या नियमावली सिर्फ तैयार हो जाएगी या फिर कैबिनेट से मुहर भी लग सब जाएगी? कुछ लगेगा 30 से पहले कैबिनेट से भी मंजूरी मिल शिक्षा जाएगी? मंत्री ने जो बात कही है बिल्कुल कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगा, मुख्यमंत्री की सहमति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अब ये मानकर चलिए ना, अब इस जो नियमावली बन जाएगी इसको फॉलो करना है। ट्रांसफर तब न होगा, अभी तो नियमावली अप्रूव होगी, अब फिर उसके बाद का उसका होगा कि जो कोई नियमावली बन गई तब उसके बाद ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर में आपको याद होगा शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था? कहा था कि भाई हम महिला को प्राथमिकता देंगे, पति पत्नी हैं उनको एक जगह करेंगे, असाध्य रोग से जो कोई ग्रस्त है उनको पहले करेंगे और दिव्यांगों का भी, यही 4 अभी कैटेगरी बताए हैं। हालांकि पहले तो नियोजित शिक्षक से नियुक्ति के समय में तो उनसे ऑप्शन लिया गया था कि भाई आप 3 जिला बताइए, तो सबको जिला से बाहर ट्रांसफर होना है। अब ये नियमावली का अब अंतिम रूप से आ जाने दीजिए। वर्चुअली जब नियमावली आ जाएगी तो क्या उसमें रूप स्वरूप है ये तय हो जाने दीजिए। लेकिन ऐसे में ये भी सवाल है अरुण जी कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में बड़ी देरी हो गई, यानी कि कब का कहा गया था कि 15 दिनों के अंदर सब कुछ तय हो जाएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी रेडी हो जाएगी, लेकिन इतनी देरी देखा नहीं आपने इस ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव जी हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसमें डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन मेंबर थे और अभी सब कुछ नियमावली तो प्रारूप विभाग तैयार कर चुका था। इस बीच में उसके बाद दोनों निदेशक प्राथमिक शिक्षा ट्रांसफर और बदल गए। अब जो नए आए हैं तो नेचुरल एक थोड़ा जो उस निदेशालय उस संवर्ग को देखेगा थोड़ा वही माइंड अप्लाई करेगा, कोई बहुत मेजर चेंज नहीं होना था। अब जब ये कमेटी जो है फिर विभाग के प्रधान सचिव
विभाग की ओर से फिर मंत्री के यहाँ से फिर कैबिनेट में। बिल्कुल ये जो एक प्रोसेस होता है ना, हम्म, हाथों हाथ कुछ नहीं होता है कि हम्म, हाथों हाथ जितनी बात मैंने बात कही कैबिनेट विभाग में भेजा जाता है, फिर उसको संलेख मुख्यमंत्री की भी सहमति होती है तब आता है। जी तो ये सब अब उम्मीद रखिए, अभी आज कहाँ तो 23 तारीख है ना, जी तो अब 23 तारीख है, अब नहीं सात आज 25 तारीख हो 25 है, गई तो जी 5 दिन और बचा। हम्म, ये 5 दिन में रिजल्ट हो जाएगा कि शिक्षकों का एक प्रतीक्षित बिल्कुल इतने बिल्कुल लंबे बिल्कुल समय से जी जिस नीति का, जिस नियमावली इंतजार का कर इंतजार रहे हैं हो रहा था, बेसब्री के साथ अब वो जी नियमावली आ जाएगी। हाँ हाँ और उसमें एक बात कहा कि सामूहिक तबादला हाँ पूरे 4.5 लाख शिक्षकों का थोड़े होने जा रहा है। सामूहिक तबादला जो नहीं अभी होने जा आपने रहा है भी बात की यानी कि मैंने, आप यही कह रहे हैं कि मनचाहा जिला नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं नहीं नहीं, मिलेगा अभी तो 4 कैटेगरी को जी पिक एंड चूज ना होगा। अच्छा अब वो जो विकलांग हैं वो सब हाँ लोग हाँ अप्लाई करेंगे कि भाई हम यहाँ हैं, बिल्कुल हमको फलना जगह हम्म सूट करेगा। पोस्टिंग का क्या पहला मौका सक्षमता पास शिक्षकों को मिलने जा रहा है तो उन्हीं के लिए ना, ये नियमावली आखिर किसके लिए आई जी है? थोड़े ये जो बीपीएससी से नियुक्त हुए हैं अभी उनके लिए ही है। हम्म अब यूपीएससी भी जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए भी तो यही अप्लाई होगा। देखिए हम्म दोनों की जो नियमावली बनी है उसमें कोई एकरूपता है, हम्म सिर्फ नाम बदला हुआ है कि एक अध्यापक कहलाएंगे बीपीएससी से जो जी बहाल जी होंगे, और अभी जो पहले से नियोजित थे अब वो हम्म सब हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। बिल्कुल और कोई बिल्कुल फिर उसी में जो वरीयता होगी मिलेगी तो हो जाएगा वरीय विशिष्ट शिक्षक। बिल्कुल जी लेकिन हम्म अब कोई टीचर से हम्म हेडमास्टर नहीं बनने जा रहा है, हम्म उसके लिए फिर परीक्षा देने होगी। आपने हम्म देखा नहीं अभी जी बीपीएससी ने 40,000 हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए भी हम्म सारा प्रोसेस पूरा कर लिया है। हम्म अब वो देर हो रही थी, क्यों देर हो रही थी कि अभी आरक्षण की भी चर्चा मैंने हम्म आपसे पहले की थी कि देर इसके कारण हो रही है हम्म कि जो यहाँ 65% रिजर्वेशन सरकार ने किया, हम्म उसके आधार पर 87,000 जो फेज 3 जिसको TR3 आप कहती हम्म हैं उसमें नियुक्ति होनी थी। बिल्कुल जी अब हाई कोर्ट ने उस हाँ नए बदलाव को रिजेक्ट कर दिया, जी गैर कानूनी कर दिया। बिल्कुल सरकार गई है अपील में, यानी लेकिन कि अब रिजल्ट जो है वो ओल्ड हाँ, रिजर्वेशन तो पॉलिसी अभी के वो आधार शिक्षा पर मंत्री रहेगा ने तो वही बात बताई भी। जी इसको अस- लेकर भी सब कुछ साफ कर दिया है हाँ शिक्षा हाँ, मंत्री तो ने कहा गया था, देखिए हाँ विभाग की ओर से वो भी आपने चर्चा की थी हम्म कि अब और देर हो सकता है। वो भी कहे थे आपको हम्म कि भाई फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में हम्म TR1 TR2 में जो बैकलॉग था उसको समाहित करते हुए, साथ करते हुए, और फिर आप बैकलॉग नया तैयार कीजिए जो इस शिक्षक की नियुक्ति हो। हम्म तो उसमें बैकलॉग का मतलब होता है कि आरक्षक कोटि में किसके लिए कितनी सीटें बनेगी। बिल्कुल जी तो जी सब तय हो गया है, विभाग से हम्म मिल गई रिपोर्ट। हम्म अब वो कह दिया गया आयोग को हम्म कि भाई वो दे दिया गया है। हम्म यानी हाँ, कि आप कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट में जो देरी हो रही है देरी के पीछे की यही बड़ी वजह और है एक कारण वही था, सरकार ने ही ने रुकवा दिया था हम्म कि भाई अब रिजर्वेशन में देखिए एक बार तैयारी हो चुकी थी, हम्म बढ़ा हुआ रिजर्वेशन के आधार पर नियुक्ति होनी थी। बिल्कुल अब वो हाई कोर्ट से हम्म नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली, बिल्कुल तो बिल्कुल फिर उसको बैकफुट पर सरकार आ गई। नया रोस्टर तैयार हाँ, हुआ तो अब उसी जी कारण थोड़ी देर हुई, उसके हाँ कारण हाँ दोनों में हेडमास्टर वाले में भी वही हुआ जी है। जी जी परीक्षा तो दोनों की हो गई है, हाँ हाँ अब रिजल्ट आ जाएगा। जो कहा भी आज शिक्षा मंत्री ने हाँ कि हमने आयोग से कहा है कि अब जल्दी से, तो हाँ पहले तो रिजल्ट हो जाए। ये हाँ देखिए आप, आयोग से जो रिजल्ट होना है हम्म वो अलग है। क्या शिक्षा विभाग ने रोस्टर जो है वो सौंप दिया है बीपीएससी हाँ को हाँ, सौंप दिया है तभी ना। रोस्टर सौंप दिया हाँ, है तभी ना जी कहा गया है। और हाँ देखिए अब उसके बाद तो शिक्षा मंत्री हम्म TR4 की घोषणा कर चुके हैं कि एक बिल्कुल लाख साठ बिल्कुल हजार हाँ शिक्षक की नियुक्ति होगी, उसमें 26,000 कंप्यूटर टीचर भी बहाल होंगे। हम्म तो अभी तो देखिए नौकरी की बहार वाली बात जो आप हमेशा कहा करती हैं, नौकरी की बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है हाँ, और अब फिर जी आगे देखिए अभी चुनावी साल भी यही भी बोलिए, बिल्कुल तो बिल्कुल चुनाव बिल्कुल साल में हाँ दिखाना न है, और अभी इधर विपक्ष का भी दबाव है। विपक्ष का दबाव 17 महीना बनाम 17 साल का भी दबाव है। अब हाँ तो नीतीश कुमार कह रहे हैं तभी ना कि नहीं नियुक्ति तो हम ही कर रहे थे, हम्म ये नियुक्ति का जारी रहेगा। और हम्म कौन पूछे, 2 लाख तो अभी किए हैं, हम तो 5 लाख पुराने वाले हैं। बिल्कुल और बिल्कुल जो जी 10 लाख था ना, हम्म वो तो बता ही रहे हैं कि तो हम्म इसको भी करेंगे हम, अच्छा करना है। ऐसे में एक और सवाल जेहन में आ रहा है अरुण जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर का भी प्रावधान होगा इस पॉलिसी में तो ये तो होगा ही नहीं, ये म्यूचुअल ही ना है, पति पत्नी से कहीं जाना दोनों हाँ का, तो ये तो म्यूचुअल ही ना हो। जी ये नहीं होने जा रहा है कि भाई कोई गया वाला चाहता है कि औरंगाबाद चला जाए, या औरंगाबाद वाला चाहता है ये कि, नहीं होने जा रहा अभी फिलहाल इस है समय यानी कि बहुत है। म्यूचुअल ट्रांसफर का प्रावधान नहीं होने देखिए जा ये सब रहा है अभी आ जाने दीजिए नियमावली को सामने,
ये सब स्पेसिफिक जिस ढंग से बात पूछ रही है, अब तो बीपीएससी के शिक्षक भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा भी, हमने क्या अपराध किया था, मेरिट पर बहाल हुए, नियुक्ति हुई, सरकार ने जहाँ कहा हमने ज्वाइन कर लिया, तो हमें भी कठिनाई हो रही है, तो हमारे लिए भी थोड़ा सुविधाजनक जगह दे दीजिए। तो उनकी भी मांग हो रही है, उधर डोमिसाइल की भी मांग अभी यानी कि आस लगाए तमाम लोग, तमाम शिक्षक डोमिसाइल वाली बात भी खत्म नहीं है, डोमिसाइल भी मांग हो रही, भले शिक्षा मंत्री ने कह दिया नो डोमिसाइल, बिल्कुल बिल्कुल तो भी मांग है ना, वो भी मांग तो है। लेकिन अब चलिए एक क्या लगता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक जारी हो अब जाएगा? बस अब डेज का है, अच्छा, अब महीना यानी कि आप कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो हाँ चुकी अब डेज किसी दिन घोषणा हो जाएगी, है। अब तो सब तैयार है, जब आ गया रोस्टर की बात आ गई, और शिक्षा मंत्री देखिए नियमावली अलग है, बिल्कुल जी। ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी अलग है और नियुक्ति अलग है, जी जी आप जी। दो सूचना दे रही हैं, हाँ बिल्कुल। एक टीआर 3 का रिजल्ट, जब रिजल्ट होगा तो नियुक्ति होगी, और नियमावली अप्रूव होगी तो ट्रांसफर होगा, ये दोनों दो विषय है। नहीं, शिक्षा जगत के लिए, शिक्षकों के लिए एक राहत बढ़ी, शिक्षा मंत्री आज बात जो आपने अभी शिक्षा मंत्री के उस बयान को डिकोड किया है, इसमें दो बातें हैं, इसमें दोनों अभी रिजल्ट के करीब है, दोनों बातें ये लोग चलिए, तो अब देखना होगा कि आखिर इंतजार और कितना लंबा होने जा रहा है। लेकिन सुना आपने कि क्या कुछ बताया है सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी ने, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।